हाय किड्स, आज हम साइंस के 6th क्लास के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा क्योंकि ये उसके कंटिन्यू में ही चलेगा, तो आपको पहले फर्स्ट पार्ट पूरा देखना पड़ेगा इसे समझने के लिए। यहाँ पर हम मिनरल्स से स्टार्ट करते हैं, हमारा विटामिन्स तक हो गया था। तो जो ये मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इसकी नीड होती है, मगर चाहिए होता है ये बॉडी को हमारी। दे आर असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी। ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मगर ये हमें थोड़े अमाउंट में ही उसकी ज़रूरत होती है। और ये गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं जैसे आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, ये सब मिनरल्स होते हैं। इसके सोर्सेज हम देखते हैं एक चार्ट के थ्रू। तो आयोडीन जो है उसका सोर्स होता है सॉल्ट, जिंजर, इन सब में आयोडीन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है गॉइटर, जिसमें जो ग्लैंड्स होती है वो स्वेल हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी ग्लैंड्स स्वेल होती है। इसमें हमारी नेक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेल हो जाती है और इससे मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में। तो इसलिए आयोडीन, इसलिए बोलते हैं ना कि जो नमक जिसमें आयोडीन होता है वो वाला खाना चाहिए। सेकंड है कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स होता है मिल्क, एग्स। इसकी है ना डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डिके हो जाते हैं। कैल्शियम का वैसे सबको पता होता है क्योंकि हमें सब कैल्शियम लेने के लिए बोलते हैं जिससे हमारी बोन्स और टीथ ये सब स्ट्रॉन्ग रहें। और इसके सिम्टम्स होते हैं वीक बोन, टूथ डिके। थर्ड मिनरल है आयरन। आयरन स्पिनच में होता है, एप्पल में होता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे एनीमिया हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है और इसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस। अब आपने ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो मोस्ट फूड आइटम्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी होते हैं। बट एक किसी भी रॉ मटेरियल में जो एक न्यूट्रिएंट होता है उसका अमाउंट बाकियों से ज़्यादा होता है। जैसे जो राइस है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है और सब न्यूट्रिएंट से, इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलते हैं। अब जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं हमारे फूड में, जैसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो मेनली प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ही मिलते हैं हमारी बॉडी को, जैसे पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन सब में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। और जो होल ग्रेन्स होते हैं, मतलब होल ग्रेन्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर उसका फाइबर होता है, उसका जो छिलका होता है ग्रेन का वो प्रेजेंट होता है, उसे होल ग्रेन बोलते हैं। उनमें भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ये सब मेन सोर्सेज होते हैं डाइटरी फाइबर्स के। रफेज न्यूट्रिएंट नहीं होता, बट रफेज हमारी बॉडी के अंदर इसलिए ज़रूरी होता है जिससे जो हमारे वेस्ट हैं, जो एक्सक्रीटा है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे निकालने में, उसे उसमें बल्क ऐड करने के लिए ज़रूरी होता है, जिससे हमारा डाइजेशन ईजी हो और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ईजिली हमारी बॉडी से निकल जाए। इसके अलावा वाटर हम वैसे भी पीते हैं, बट उसके अलावा जो फूड होता है उसमें भी पानी हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई रॉ जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पानी जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाया है फूड के थ्रू उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है, और ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे यूरिन, स्वेट, उसके थ्रू जो वेस्टेज होते हैं वो पानी रिमूव करता है। इसके सोर्सेज वाटर का सोर्स है ही मिल्क, टी, टमाटो, लेमन, ये जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं जिसको हम काटते हैं तो वो पानी से निकलता है उसके अंदर, वो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैलेंस्ड डाइट। अब सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि डाइट क्या होती है। डाइट वो होती है जो हम एक दिन में जितना भी जो भी खाते हैं वो हमारी डाइट है। पर बैलेंस डाइट वो होती है जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है, हमारी बॉडी को गुड हेल्थ में रखने के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होने चाहिए एक दिन में, और वो भी बिल्कुल राइट क्वांटिटीज़ में। जैसे कि फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। और डाइट में न्यूट्रिएंट्स के साथ रफेज और वाटर भी होना चाहिए। ऐसी डाइट को बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि जितने भी एज ग्रुप के लोग होते हैं अलग अलग, उन सबकी क्या सेम टाइप की डाइट होनी चाहिए? और जो डाइट है वो जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं उस पर भी डिपेंड करनी चाहिए। हाँ, हमारी जो डाइट होती है वो हमारी एज के हिसाब से और हमारा फिजिकल वर्क कितना होता है उसके हिसाब से होनी चाहिए। अदरवाइज़ हम या तो ओवर ईट कर जाएंगे या फिर हम कम डाइट लेने लग जाएंगे अगर हम अपनी एज का और हमारी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो। और आपको पता ही है जो हमारी बैलेंस डाइट है, जो हमें एक दिन में जितना भी बैलेंस डाइट चाहिए होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। जो पल्सेस होती हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे मूंग, चना दाल, और जो फर्मेंटेड फूड होते हैं जैसे इडली, और कॉम्बिनेशन जो फ्लोर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, जो सीरियल से और पल्सेस से बना हुआ है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी मतलब गुड़, और वेजिटेबल्स ही होती हैं, ये हम एक बैलेंस डाइट के लिए बिल्कुल इनफ है। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और ये सब ईजिली बाज़ार में अवेलेबल होती है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती। अब हम जो फूड होता है उसे कुक करते हैं, मगर आपको पता है कि जो कुकिंग होती है उससे फूड के जो न्यूट्रिएंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक वेज होते हैं जिससे यूज़ करके हम अपने जो फूड है उसका न्यूट्रिएंट उसमें रख सकते हैं, उसे लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे अगर हम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसे वॉश कट करने से या पील करने से पहले ही कर दें तो वो सही होता है। अगर हम कटिंग और पीलिंग के बाद उसे वॉश करेंगे तो उससे हमारे जो विटामिन होते हैं उसके अंदर वो लॉस हो जाएंगे।
और जो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसकी जो स्किन होती है, उसका जो छिलका होता है, उसमें भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए हमें उन छिलके के साथ ही उसे खाना चाहिए। बस उसे थोड़ा अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए। और जो दाल चावल हम बनाते हैं उसकी हम अगर बहुत ज़्यादा वॉशिंग करते हैं बनाने से पहले, तो भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और अगर हम खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं कुकिंग के टाइम, तो भी उसके जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस पानी में आ जाते हैं, और फिर हम उस पानी को फेंक देते हैं, तो वो उसके साथ चले जाते हैं। तो अगर हम उस पानी को यूज़ कर लें तो वो विटामिन और मिनरल्स हमें मिल जाएंगे। जो विटामिन सी होता है वो बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से, इसलिए हमें फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए। अब मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि एक अगर सेम प्रपोर्शन में, एक सेम अमाउंट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और उसी अमाउंट में अगर हम फैट खा रहे हैं, तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि फिर हम फैट ही क्यों नहीं खा लेते, हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं। तो बैलेंस डाइट में हमने क्या पढ़ा कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में हमें लेना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो हार्मफुल ही होता है। और अगर हम उसकी जगह दूसरा न्यूट्रिएंट लेना छोड़ दें तो वो जो दूसरा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए जो भी करता है वो कौन करेगा। और ज़्यादा फ़ैट लेने से हमारी बॉडी में वो जमा होने लगता है फ़ैट, और इससे हमारी बॉडी फूलने लगती है, जिसे ओबेसिटी बोलते हैं। हमारी बॉडी का जो जो भी साइज़ होता है हमें उसे बहुत अच्छे से मतलब अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी बॉडी से हेट करना चाहिए, बट अगर आप हेल्दी खाएंगे, अगर आप अच्छा खाएंगे और आप एक्सरसाइज करेंगे, आप सब चीज़ें सारी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड वे में लेंगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, और हेल्थ अच्छी होने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो हमें हेल्दी खाना चाहिए और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम इनफ फूड नहीं खाते, मतलब जिसमें इनफ फूड तो हम खा रहे हैं बट उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो बहुत टाइम तक अगर ऐसा चलता रहता है तो हमें कुछ डिजीज़ेज़ का सामना करना पड़ता है उस डेफिशिएंसी से, उन न्यूट्रिएंट्स की, जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है डिजीज़ेज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। जैसे अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उससे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है फेस पे, डिसकलरेशन हो जाता है हेयर का, स्किन डिजीजेज हो जाती है और डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब लूज मोशंस हो जाते हैं। और अगर आपकी डाइट में दोनों कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की कमी है, तो कुछ टाइम बाद आपकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी और बहुत ही थिन और वीक हो जाता है इंसान, और वो कुछ काम भी नहीं कर सकता। ये सब इसको हम प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस डाइट ले सकते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमने इस पीपीटी में एक डाइट चार्ट भी बनाया है आपके लिए, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें वैसे मीट और फिश भी है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह कुछ और खा सकते हैं। और आप ऐसे डाइट चार्ट्स गूगल से भी देख के उसे फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर अपनी मम्मी का बनाया हुआ खाना और जो वो खिला रही हैं वो खा लेंगे तो आपके लिए वो भी काफ़ी है, क्योंकि आपकी मम्मी को पता है कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। तो इस चैप्टर के बाद हमें क्या क्या मॉरल चीज़ें समझने को मिली, हमें क्या क्या मॉरल वैल्यूज़ मिली। जो हेल्दी डाइट होती है वो सिर्फ हमें हेल्दी रखने के लिए नहीं, वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छी होती है। और हमारे इम्यून सिस्टम जो फाइट करता है डिजीज़ेज़ को, जैसे अभी कोरोना के टाइम हम इम्यून सिस्टम के इतने सारे वो देख रहे हैं फंक्शंस, और हमें सब ये बोल रहे हैं कि अपना इम्यून सिस्टम आपको हेल्दी रखना है, तो इसके लिए एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड चीज़, हमें किसी को भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए उसकी बॉडी शेप के हिसाब से। सबको भगवान ने अलग अलग बॉडीज़ दी हैं, सबको अलग अलग बॉडी शेप दी है, हाइट दी है, वेट दिया है, तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसकी हाइट पे या उसकी वेट पे। हम मगर खुद को हेल्दी बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और हम किसी को अगर बोल भी रहे हैं तो हम उसे हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, उससे बता सकते हैं कि हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है, ना कि ये बोल के कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे ऐसे इसलिए तुम्हें हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें मज़ा आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।